एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज जिंदा होते और पाकिस्तान का अखबार उठाते तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता? खुशी, फख्र, या वो अखबार वापस रख देते और कुछ देर खामोश रह जाते? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा, जो कुछ सोचा, जो कुछ बिल्ड करना चाहा, वो सब रिकॉर्ड में मौजूद है, ब्लैक एंड वाइट में, उनकी अपनी आवाज़ में। और जब तुम वो सब पढ़ते हो, असली स्पीचेस, असली लेटर्स, असली इंटरव्यूज़, तो एक अजीब सी तकलीफ होती है। इसलिए नहीं कि वो विजन बहुत ऊंचा था, बल्कि इसलिए कि वो एग्जैक्टली जानता था कि क्या गलत हो सकता है, और फिर वही सब हुआ। चलो शुरू करते हैं 11 अगस्त 1947 से। आज से 3 दिन पहले पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जिन्ना ने जो स्पीच दी, वो पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा मिसकोट की जाने वाली स्पीच है। सबने सुना है कि उन्होंने कहा, तुम अपने मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, स्टेट का कोई काम नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी पूरी स्पीच पढ़ी? पूरी? क्योंकि वो सिर्फ टॉलरेंस के बारे में नहीं थी, वो एक कंप्लीट सिस्टम की बात थी। उन्होंने कहा, और ये सुनना, वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग, I do not say that other countries are free from it, but I think our case has gone beyond the pale, is bribery and corruption. That really is a poison. यार ये 1947 में कहा गया, 1947 में, और आज 2026 में पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स पे कहीं 133 के आसपास खड़ा है। जिन्ना ने पॉइजन कहा था और हमने वो पॉइजन पीना जारी रखा, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। फिर उन्होंने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग इज अनदर कर्स, नेपोटिज्म का जिक्र किया, रूल ऑफ लॉ की बात की ऐसी शिद्दत से कि लगता है वो आज का पाकिस्तान देख रहे थे। लेकिन ये स्पीच स्कूल में नहीं पढ़ाते। क्यों? ये सवाल तुम खुद से पूछो। और एक और चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, जिन्ना पॉलिटिशियन से पहले एक रिमार्केबल लॉयर थे। उनका पूरा वर्ल्ड व्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पे खड़ा था। वो जेन्युइनली बिलीव करते थे कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, फ्री प्रेस और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी मुल्क को बचाती हैं। 1948 में उन्होंने कहा कि जुडिशरी को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं। और तुम आज 2026 में देखो, जब कोर्ट्स के बाहर धरने होते हैं, जजेस पे प्रेशर आता है और कानून वो चीज़ बन गई है जो स्ट्रॉन्ग के लिए अलग और वीक के लिए अलग है, तो समझ लो जिन्ना की एक कोर नींव सीधी हिली है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्ना का पाकिस्तान का विजन सेक्युलर था, कुछ कहते हैं कि वो एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, और ये डिबेट डेकेड से चल रही है। और इसी डिबेट ने हमें असली जिन्ना से दूर रखा। असली जिन्ना ने क्या कहा? उन्होंने कराची बार एसोसिएशन की एक स्पीच में 1947 में कहा कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स आर द बेस्ट गाइड फॉर गवर्नेंस, कंपैशन, जस्टिस, इक्विटी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। दोनों बातें एक साथ, इसलिए नहीं कि वो कंफ्यूज थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता था कि जब स्टेट रिलीजन को एनफोर्स करने लगे तो वो दोनों को करप्ट कर देता है, रिलीजन को भी, स्टेट को भी। और ये वही चीज़ है जो हुआ। हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां रिलीजन को पॉलिटिकल पावर के लिए यूज़ किया जाता है, जहां माइनॉरिटीज़ के लिए एटमॉस्फेयर ऐसे तंगे गए कि जिन्ना की 11 अगस्त स्पीच आज ब्लास्फेमी फील होती है कुछ लोगों को। सोचना मतलब है कि कहाँ गए हम। जिन्ना के साथ एक और जुल्म हुआ जो मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ। उनकी डेथ के बाद उन्हें एक आइकन में कन्वर्ट कर दिया गया, एक पोस्टर में। और जब तुम किसी को पोस्टर बना दो तो तुम उसकी बातें सुनना बंद कर देते हो। जिन्ना के कोट्स स्ट्रेटेजिकली चूज किए गए, वो वाला हिस्सा जो किसी भी नैरेटिव में फिट हो सके। वो हिस्सा छुपा दिया गया जहां उन्होंने पॉलिटिशियंस के बारे में कहा कि दे मस्ट बी सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, नॉट मास्टर्स। वो हिस्सा छुपा दिया गया जहां उन्होंने आर्मी के रोल के बारे में डेमोक्रेटिक लिमिटेशंस की बात की। वो हिस्सा जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द पीपल कैन मेक, नो शॉर्टकट, नो बैकडोर। एक चीज और, जिन्ना ने एक बार किसी जर्नलिस्ट को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा एक चीज से डर लगता है, और वो है इंटरनल डिवीजन। उन्होंने कहा कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा हम अपने अंदर की इनफाइटिंग से मरेंगे। ये 1947 में कहा गया था, और आज 2026 में जब तुम टीवी ऑन करो, जब तुम ट्विटर ओपन करो, जब तुम अपने घर के लिविंग रूम में फैमिली के साथ पॉलिटिक्स पे बात करो, बोलो क्या जिन्ना गलत थे? दुनिया में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। सिंगापुर ने ली क्वान यू के प्रिंसिपल्स को जेन्युइनली इंप्लीमेंट किया, रूल ऑफ लॉ, मेरिट, एंटी करप्शन, और एक टाइनी आइलैंड नेशन ग्लोबल पावर हाउस बन गया। टर्की ने अतातुर्क को सिर्फ स्टैचू में रख दिया, असली इंस्टीट्यूशनलिज्म छोड़ दिया, और डेकेड्स ऑफ इंस्टेबिलिटी मिली। रवांडा एंड जेनोसाइड के बाद जेन्युइनली अपने फाउंडेशनल वैल्यूज रीबिल्ड किए, अकाउंटेबिलिटी लाया
और आज अफ्रीका का एक मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी है। पैटर्न क्लियर है। जो कौमें अपने फाउंडर्स की असली सोच से कनेक्ट रहती हैं, जो उसे म्यूजियम पीस नहीं बल्कि लिविंग इंस्ट्रक्शन मानती हैं, वो सर्वाइव करती है। जो सिर्फ नाम रख लेती हैं और काम भूल जाती हैं, वो ड्रिफ्ट करती हैं। हमारी कौम एक तरह की कलेक्टिव एमनीजिया में है। हम जिना का नाम जानते हैं, हम करेंसी पे उनकी तस्वीर जानते हैं, हम 25 दिसंबर को हॉलिडे जानते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते। और ये एमनीजिया इनोसेंट नहीं है, ये कन्वीनियंट है। क्योंकि अगर लोग असली जिना को जानते तो उन्हें पूछा जाता कि सिस्टम ये क्यों है, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं, जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों नहीं, प्रेस फ्री क्यों नहीं, माइनॉरिटीज सेफ क्यों नहीं। असली जिना अनकंफर्टेबल सवाल खड़े करता है। इसलिए असली जिना को दफन करके एक सॉफ्ट, सेलेक्टिव, मैलिएबल वर्जन रख दिया गया। और अब मैं तुमसे डायरेक्टली बात करता हूं। तुम जो ये सुन रहे हो, 18 साल के हो या 35 साल के, लाहौर में हो या लंदन में, होपफुल हो या थक चुके हो। ये लेगेसी किसी पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी नहीं, किसी जनरल की नहीं, किसी मुल्ला की नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने खुद कहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि अवाम कुछ भी ना करे और लीडर्स सब फिक्स कर दें, नहीं, उन्होंने कहा था कि एक इन्फॉर्म्ड, एंगेज्ड, अकाउंटेबल सिटीजनरी यही असली फाउंडेशन है। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम कोई भी करप्ट काम देखो और आंखें बंद कर लो, ये जिना की बिट्रेयल है। जब तुम न्यूज़ से मुख फेर लो क्योंकि इट्स टू पेनफुल, ये जिना की बिट्रेयल है। जब तुम अपने नेबर को उसकी रिलीजन की वजह से दूसरा समझो, ये जिना की बिट्रेयल है। पाकिस्तान एक अनफिनिश्ड सेंटेंस है। जिना ने शुरू किया, बाकी हमने लिखा, और अभी भी कुछ पेजेस ब्लैंक है। सवाल ये नहीं है कि कायद का पाकिस्तान मुमकिन था या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अपनी बारी में वो पेज ब्लैंक छोड़ जाओगे।